अर्जुन समझ गए भगवान की भाषा। अर्जुन ने अश्वत्थामा का सर मुंडन कर दिया, अपमान। इसके मस्तक में एक मणि थी, वो निकाल ली। सर मुंडन कर दिया, मस्तक में से मणि निकाल ली और अपमानित करके इसको 2-4 थप्पड़ मार के भगा दिया। हरि बोल। ध्यान देना, शास्त्र कहता है नीच व्यक्ति कितनी भी बढ़िया बातें करे और कितनी भी तुम्हारे साथ कभी कभी अनायास मधुर व्यवहार कर बैठे, लेकिन ये कभी मत मान लेना कि ये सही है। वो सब मोमेंटली है, सच्चाई नहीं है उसमें। अश्वत्थामा को इतना सब कुछ हो गया, पर उसके बाद भी अश्वत्थामा के मन में ये भाव नहीं आया कि इतना सब ईश्वर ने कर दिया, अब तो हम सुधर जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अश्वत्थामा को भगा दिया, लेकिन दुर्घटना हुई। क्या? भगवान श्री कृष्ण ने कहा अब सब हो गया, मैं जा रहा हूं, मुझे द्वारिका जाना है। भगवान द्वारिका जैसे ही तैयार हुए चलने के लिए, सूत जी लिखते कामम दहतुमानाथ मामे गयो निपत्तयाम ताम। देखिए कितना अद्भुत दृश्य है। भगवान जाने बिल्कुल तैयार हैं और भगवान जाने तैयार हैं और उधर से किसी स्त्री के रोने की आवाज आई, जो भगवान को आवाज देती हुई रोती हुई भगवान की ओर भाग रही है। क्या बोली भगवान से? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्येयत्र मृत्यो परस्परम। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक से हम लोग भी भगवान को मना सकते हैं। क्या है? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते त्वन्नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। भगवान मुझे बचाइए। कौन रोती आ रही है? ये कौन स्त्री रोई? ये अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की पत्नी है। इसका नाम है उत्तरा। इसलिए श्लोक में भी आया उत्तरा भाव विहलाम। उत्तरा भाव में बहुत विहल हो रही, रो रही है। भगवान के चरणों में गिरी, ठाकुर मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। भगवान ने कहा एकदम, तो क्या हुआ? एकदम बोली कामम दहतु मानाथ मानाथ में गर्भो निपत्यताम। महाराज मेरा गर्भ नष्ट हो रहा है। रोकर बोली मेरे पति का तो वध रण क्षेत्र में हो गया, मेरे पति का प्रसाद मेरे गर्भ में पल रहा है और आपने जिस अश्वत्थामा को छोड़ा वो महाराज मेरे गर्भ में प्रवेश कर गया है। मेरे गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान मुझे बचा लीजिए और मुझे मेरे प्राण भले ही चले जाएं, पर मेरे पुत्र को, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अब देखो यहाँ भक्त भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। एक क्षण नहीं लगाया और भगवान ने
अंगुष्ठ मात्रेण, एक अंगूठे के बराबर के बने और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और उस बालक को बचा लिया भगवान ने। बोली भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने इस बालक को सज्जनों बचाया और भगवान ने इस बालक को बचाने के बाद यही बालक अभी थोड़ी देर में जन्म होगा श्री परीक्षित के रूप में। सारे लोग आनंद में डूबे हैं और भगवान ने कहा अब मैं चल रहा हूं। इस बालक की भगवान ने रक्षा की और भगवान तैयार हुए तो सामने एक दूसरी माता रोने लगी। ये मां कौन है जो रो रही है? ये भगवान की सगी बुआ है, इसका नाम है कुंता। कुंती बुआ भगवान को देखकर रोने लगी और भगवान ने जैसे ही कुंती को देखा, भगवान ने देखा कि कुंती रो रही है, सो भगवान ने प्रश्न कर दिया कुंती से। भगवान ने कुंती को पूछा है, बुआ मैं द्वारिका जा रहा हूं, कोई आदेश करो बुआ। कुंती भगवान से कहती है, प्रभु मैं आपसे कुछ मांग रही हूं, मैं कुछ आपसे मेरी याचना है, मुझे कुछ दे दीजिए। बोले क्या चाहिए? कुंती मांग रही है, विपदः सन्तो नः सस्व तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्या दये पुनर्भव दर्शनम। भगवान मुझे विपत्ति दे दीजिए। अब सज्जनों जरा विचार करें, कोई विपत्ति दुनिया में मांगेगा, लेकिन कुंती विपत्ति मांग रही है। जैसे ही कुंती ने कहा कि मुझे विपत्ति दे दो, भगवान एक बार रुके और भगवान ने कहा, बुआ जी ऐसा तो नहीं है आप संपत्ति मांग रही हो और धोखे में मुख से विपत्ति निकल गया हो। एक बार मैं तुम्हें मौका देता हूं, विचार करके मांगो। कुंती ने फिर कहा, नहीं भगवान विपत्ति ही चाहिए। और जो कहा विपत्ति चाहिए, भगवान ने कहा कुंती बुआ क्या करेगी विपत्ति पे? रोकर कुंती बुआ बोली, प्रभु अगर मेरे पुत्रों पर विपत्ति नहीं आई होती तो कृष्ण का सहारा मेरे पुत्रों को नहीं मिला होता प्रभु, इसलिए विपत्ति चाहिए। और कुंती कहती है, भगवान विपत्ति में एक बहुत बड़ा फायदा है और वो ये है प्रभु कि विपत्ति में प्रभु की याद खूब आती है। वासुक पर सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी माँ दुख की जो पल पल नाम रटा, तुम बिन मोरे सांवरिया गिरधारी, सांवरिया गिरधारी सांवरिया गिरधारी, सांवरिया तुम बिन मोरी कौन खबर। द्रौपदी तेरी रखियो लाज हमारी हो, हरि बोल सवाल मोरी कौन खबर, तुम बिन मोरी हाथ उठाइए।
द्विपदः संतूनः सस्व। श्री हनुमान जी ने स्वयं कहा है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोही, जब तब सुमिरन भजन हो, जब तब सुमिरन भजन होई। भजन ना हो वो विपत्ति है। आगे भीष्म का चरित्र आएगा तो मैं प्रार्थना करूंगा। भीष्म के तो इतने हजारों बाण लगे, उसके बाद भी भीष्म रोते नहीं थे। भीष्म को आनंद हो रहा था कि इस बाणों की पीड़ा के कारण कृष्ण की याद आ रही है। लेकिन हाँ, ऐसी वृत्ति भगवान बना दे तो संभव है, ये कोई नकल नहीं हो सकती इसमें किसी की। ऐसी वृत्ति ठाकुर जी बना दें। भगवान इस वृत्ति को अंदर, रोज हम प्रार्थना करें ठाकुर जी से। कुंती रो रही है, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रये। था परमहंसानां मुनीनां मलात्मनः। हे भगवान, हे गोविंद, हे कमल नयन, आपकी कितनी कृपा रही। इसलिए मैं आज भी कहती हूं, मुझे ठाकुर विपत्ति दो। भगवान कुंती की सुनते हैं। कुंती को भगवान विपत्ति तो नहीं पर भक्ति जरूर दे दी। और भगवान जो जा रहे थे प्रेमियों, यहां से भगवान ने जाने का कार्यक्रम टाल दिया और भगवान लौट आए। अभी तैयार थे बिल्कुल, और अब लौटे तो देखो अभिमान होने लगा लोगों को। जीव का जो अभिमान है ना, ये सब जगह परेशान करता है लोगों को। अभिमान कौन सा हुआ? लोग कहने लगे भगवान मेरे कारण लौट आए, भगवान मेरे कारण लौट आए। सब अपना अपना। जैसे ही भगवान लौटे, अर्जुन ने कहा क्यों लौटे हैं पता है तुम्हें? सबने कहा बोलो। अर्जुन बोला मेरे कारण लौटे, मेरे खास साले हैं भगवान। भगवान कौन है? अर्जुन के साले जी। बोले मेरे साले जी हैं भगवान। भीम ने कहा नहीं लौटे तुम्हारे कारण। तो बोले मैं इतना ताकत वाला हूं कि भगवान को भी डर लगा, सो मेरी गदा देखकर लौटे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा नहीं नहीं, जहां धर्म होता है वहां कृष्ण होता है, इसलिए मेरे कारण लौटे हैं। द्रौपदी ने हाथ उठाकर कहा कि तुम लोगों के कारण नहीं, मैं बहन हूं उनकी, मेरे कारण लौटे हैं। और तभी सुभद्रा जी आई। सुभद्रा जी ने कहा तुम तो मोह बोली बहन हो, मैं तो सगी बहन हूं, मेरे कारण लौटे। तब भगवान श्री कृष्ण ने हाथ उठाकर कहा तुम सब सुन लीजिए, मैं तुम्हारे किसी के कारण नहीं लौटा। तो 58 दिन से बाणों की सैया पर गंगा का पुत्र भीष्म लेटा हुआ है, एक बार उसे दर्शन देने जाना है, इसलिए लौटा। भीष्म को दर्शन देना है, इसलिए भगवान लौटे हैं। श्री सूत जी कहते हैं भगवान यहां से जैसे ही भीष्म से मिलने कुरुक्षेत्र के प्रांगण में पहुंचे, आज तो दुर्वासा, अत्रि, वशिष्ठ, भृंगु, अंगिरा, परशुराम, कृपाचार्य सारे दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। बोले चलो भगवान का दर्शन करेंगे। बाणों की सैया पर भूमि से 2 फीट ऊंचा गंगा का पुत्र सफेद दाढ़ी लिए हुए लेटा हुआ है।
एक एक बाण में से रक्त की बूंद टपक रही है और आंखें दोनों बंद हैं। बस हर बाण हर पीड़ा के साथ हे गोविंद, हे माधव, हे कृष्ण, हे गोपाल, हे गोविंद, हे करुणा सिंधु, हे नंदलाल, हे नंद गोपाल। इस पीड़ा के स्वरों में आर्त स्वर है। भगवान सामने से गए और भीष्म के चरणों के पास खड़े होकर भगवान ने कहा, दादा मैं गोपाल आया हूं। बस आंख खुलते अश्रुधारा प्रवाहित हुई। प्रभु मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। भगवान ने कहा, दादा एक प्रश्न कर दूं, पूछो। भगवान ने कहा, दादा दुनिया में जितने व्यक्ति जन्मते हैं सब मेरी इच्छा से मरते हैं, पर तू दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है कि तू मेरी इच्छा से नहीं, तू इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर आया है। तो इतनी पीड़ा झेलने से अच्छा तू मरा क्यों नहीं? तेरे तो हाथ में मृत्यु थी, इतनी पीड़ा बर्दाश्त नहीं करता, प्राण छोड़ देता। भीष्म ने रोकर कहा कि प्राण नहीं छोड़ने हैं। क्यों? अंतिम बार एक बार कृष्ण की छवि देखनी थी, प्राण क्यों छोड़ूं? हे माधव मुझे पता था कि तुम दर्शन देने जरूर आओगे। भीष्म के सामने भगवान खड़े हैं और भीष्म जी अश्रुधारा प्रवाहित है। भीष्म कहते हैं, इति मत रूप कल्पिता तृष्णा भगवती संगत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम भगते क्वचित देहार्तो प्रकृति मोहे युषी यद प्रभवा। भीष्म ने कहा, भगवान आप आए ये तो बड़ी कृपा की, पर मैं अब आपको, मैंने सुना है कि संत से, गुरु से, भगवान से और मित्र से और राजा से, इन 5 आदमियों से कभी खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। इनके पास जब भी जाओ, अब मैं आज से ये भी नहीं कह रहा कि दक्षिणा लेकर जाओ, लेकिन शास्त्र ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तः प्रियक्षति। कुछ भी नहीं हो तो फूल लेकर जाइए, और फूल भी नहीं हो सकता है किसी के घर में फूल का भी कोई पौधा न हो, तो उन सज्जनों को इस दास की एक प्रार्थना है, तुलसी तो सबके घर में होगी, एक तुलसी दल लेकर जाइए, पर खाली हाथ कभी मत जाइए। हाँ, भगवती वृंदा यहाँ विराजित है। आपको एक बात और बता दूं मैं, आज 2 दिन कथा के हो जाएंगे। आगरा वासियों की तो मेरे ऊपर बड़ी असीम अनुकंपा है, और कल मैंने कहा था ये तो बड़ा मेरा भी बड़ा प्रिय स्थल रहा है, ये यहाँ मैं बहुत आया हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करूं अगर कुछ और ना हो, और ये बड़ा पुण्य, एक अद्भुत पुण्य मैं आपको बता रहा हूं इस समय, क्योंकि मार्गशीर्ष का महीना है और भागवत कथा आप सुन रहे हैं। आप लोग जब घर से आते हो, बंधु भी और बहनें भी, दोनों को कह रहा हूं, तुलसी दल जरूर लेकर आया करो। और तुलसी दल किसी का पूरा पेड़ ही मत उखाड़ लाना, एक पत्र ही भले ही, और अगर हो सके तो चंदन से उस पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर, नहीं हो सके तो राम लिखकर, और ये भी नहीं तो खाली बिना लिखे भागवत के पोथी पर चढ़ाने से एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो यज्ञ भी आपका हो जाए और 1 रुपया भी खर्च नहीं हो, तो ऐसे यज्ञ को बताने में मेरा हर्ज ही क्या है। जरूर एक तुलसी दल चढ़ाना चाहिए।
भीष्म दादा कहते हैं, भगवान ए प्रभु, मैंने सुना है कि भगवान से खाली हाथ नहीं मिला जाता, तो मैं आपको कुछ दे रहा हूं। क्या दे रहे हैं? इति मत रूप कल्पिता वितृष्णा। ए भगवान, मैं आपको, देखो भीष्म दे क्या रहे हैं? भीष्म ने कहा इति मत रूप कल्पिता वितृष्णा, मैं आपको अपनी बेटी का ब्याह कर रहा हूं आपके साथ। अब लोग तो सुनकर हैरान रह गए कि भीष्म का विवाह ही नहीं हुआ, बेटी कहां से आ गई? और श्री भीष्म दादा कहते हैं, मैं बेटी भी आपको ऐसी दूंगा जिस मेरी बेटी के ऊपर मुझे इतना भरोसा है कि उसने किसी दूसरे पुरुष को आज तक देखा भी नहीं है। कौन है वो बेटी मेरी? कहा मति रूप, मेरी जो मति है वही मेरी बेटी है। बुद्धि मेरी जो बुद्धि रूपी बेटी है उसे मैं आपको सौंपना चाहता हूं, क्योंकि